ये सेकंड मेथड है हमारा राइज एंड फॉल मेथड। ये भी 2 स्टेप में सॉल्व हो जाता है और तीसरे स्टेप में हम लोग क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं। इसमें भी 2 मेथड हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले मेथड, ये फॉर्मूला बताने से पहले जो है ये बताते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है राइज एंड फॉल मेथड को। जैसे मान लो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रखा है किसी एक जगह, ये हमारा बेंचमार्क है। बेंचमार्क पे स्टाफ रखा है, हमने क्या किया, बैक साइड रीडिंग वगैरह ली। ये हमारा है बेंचमार्क। मान लेते हैं ये हमारा स्टेशन ए है, स्टेशन ए, यहाँ पर कहीं स्टेशन बी, यहाँ पर स्टेशन सी, यहाँ पर स्टेशन डी। अब इसमें सब लोग देख सकते हैं, तो फिगर से सब लोग देख सकते हैं कि स्टेशन बी जो है स्टेशन ए से कंपेयर किया है तो फॉल हो रहा है। स्टेशन बी जो है वो फॉल है, नीचे आ रहा है। स्टेशन सी जो है वो स्टेशन बी से क्या है, फॉल है। स्टेशन डी जो है स्टेशन सी से क्या है, राइज है। ये तो सबको दिखाई दे रहा है। अगर इसको रीडिंग से कंपेयर किया जाए, अगर इसको हर स्टेशन पे हम स्टॉप रखते हैं रीडिंग देखने के लिए, जैसे अगर मान लो यहाँ से हम लोग रीडिंग देख रहे हैं, लेवल इंस्ट्रूमेंट हम लोग रीडिंग अगर देख रहे हैं, तो एक अंदाजे अगर हम लोग बताएंगे ए पे जो रीडिंग होगी, मान लो ए पे रीडिंग हमारी कुछ भी है, सपोज करो ए पे रीडिंग हमारी 1 है, ठीक है, या फिर 1.5 है, कुछ भी सपोज कर लो। मान लो ए पे रीडिंग हमारी 1 है, तो बी पे रीडिंग हमारी क्या दिखेगी, ज़्यादा दिखेगी कम दिखेगी? फॉल होने की वजह से रीडिंग मुझे क्या दिखाई देगी, बी पे ज़्यादा दिखाई देगी। मान लो ये रीडिंग मुझे दिख गई क्या, 2 दिख गई। सी जो है और फॉल है और नीचे गया, तो यहाँ पर रीडिंग मुझे और ज़्यादा दिखाई देगी। मान लो मैंने बोल दिया 3। डी जो है कुछ ऊपर गया, तो यहाँ मुझे रीडिंग क्या है, कम दिखाई देगी, मतलब मान लो 2 दिखाई दी। ये समझ रहे हो, ये सब समझ रहे हो ना? अगर फॉल है तो रीडिंग मुझे क्या दिखाई देगी, रीडिंग मुझे ज़्यादा दिखाई देगी। अगर फॉल है तो रीडिंग मुझे ज़्यादा दिखाई देगी। ये बी से सी फॉल है तो रीडिंग मुझे ज़्यादा दिखाई देगी। सी के बाद डी जो है राइज है तो रीडिंग मुझे कम दिखाई देगी। ये सब क्लियर है सबको? इसमें तो कोई डाउट है नहीं, क्योंकि स्केल टाइप का होता है स्टाफ हमारा, 0 से स्टार्ट होता है। जितना नीचे जाएगा उतनी ही हम लोग को ऊपर वाली रीडिंग दिखाई देगी। जितना स्टाफ नीचे गया उतना ही हम लोग को ऊपर वाली रीडिंग, मतलब ज़्यादा रेटिंग दिखाई देगी। मतलब जब भी रीडिंग ज़्यादा दिखाई देती है, मतलब वो स्टेशन क्या है, फॉल है, वो नीचे की तरफ है। और रीडिंग जब कम दिखाई दे रही है तो पिछले वाले स्टेशन के मुकाबले क्या है, वो ज़्यादा है, वो हमारा राइज है। तो ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं। तो जब भी हम लोग को पता करना होता है कि राइज है कि फॉल है, तो उसका एक ही सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग करते हैं। जैसे इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि स्टेशन हमारा राइज है कि स्टेशन हमारा फॉल है। तो ये चेक करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा फॉर्मूला है, लिखते हैं हम लोग। जो राइज फॉल मेथड है ये 3 स्टेप में सॉल्व होता है। पहला स्टेप होता है हमारा, फर्स्ट स्टेप होता है हम लोग चेक करते हैं राइज और फॉल। हम लोग को क्या चेक करना होता है, राइज एंड फॉल। राइज हम लोग को चेक करना होता है राइज और फॉल। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है
प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग। जैसे अगर मान लो मुझे इस स्टेशन बी को चेक करना है कि ये राइज है कि फॉल है। स्टेशन बी को मुझे चेक करना है कि राइज है कि फॉल है। तो बी के हिसाब से प्रीवियस रीडिंग, पहला रीडिंग बी के हिसाब से पहला रीडिंग क्या है? बी के पहले कौन सा रीडिंग हमारा? ए वाला है। बी के हिसाब से हमारा क्या है? ए वाला रीडिंग है। और मान लो स्टेशन बी पे चेक करना है तो दिस रीडिंग कौन सा है? दिस रीडिंग मतलब इसी की बात हो रही है। अगर मुझे बी पे चेक करना है कि दिस रीडिंग कौन सा है, तो दिस रीडिंग मतलब ये बी पे जो रीडिंग है, मतलब दिस रीडिंग हमको क्या मिल गया? जो बी पे रीडिंग है। और प्रीवियस रीडिंग की अगर बात करेंगे तो बी के पहले कौन सी रीडिंग है? बी के पहले यानी हमारी जो ए पे रीडिंग आई है। तो बस हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग, ये चेक करके देखो कितना आ रहा है। देखो ये रीडिंग कुछ कम होगी, मान लो ये 1 है। ये रीडिंग कुछ ज्यादा होगी, मान लो ये 2 है। तो प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग, 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा, मिलेगा हम लोग को। ठीक है, तो जब भी प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग नेगेटिव आता है तो वो क्या कहलाता है? फॉल कहलाता है। देखो स्टेशन बी जो है ए के मुकाबले क्या है? नीचे है। ए के मुकाबले नीचे है। तो जब भी प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग नेगेटिव आए, जब भी प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग नेगेटिव आए, उसको क्या बोलते हैं? फॉल बोलते हैं। नेगेटिव अगर आता है तो वो होता है हमारा फॉल, और अगर वो पॉजिटिव होता है तो उसको बोलते हैं राइज। ये हम लोग ध्यान रख लेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? राइज और फॉल पता करने का तरीका, प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग। नेगेटिव आता है तो फॉल, पॉजिटिव आता है तो राइज। जैसे सपोज करो मुझे पता करना है कि स्टेशन डी हमारा राइज है कि फॉल है। स्टेशन डी हमारा राइज है कि फॉल है, ये चेक करना है। तो सबसे पहले स्टेशन डी के लिए दिस रीडिंग देखो। दिस रीडिंग क्या होगी? डी पे जो भी रीडिंग होगी हमारी दिस रीडिंग कहलाएगी। और डी के पहले वाले स्टेशन पे जो रीडिंग होगी वो हमारी प्रीवियस रीडिंग कहलाएगी। तो चेक करना है डी हमारा राइज है कि फॉल है, तो प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग, बस यही कर देना हम लोग को। अब देखो जो प्रीवियस रीडिंग है वो ऑब्वियसली क्या होगा? ज्यादा होगा, वो हमारा ज्यादा होगा। और दिस रीडिंग जो है हमारा कम होगा। मान के चलो ये हमारा 3 है तो ज्यादा है ये, और ये हमारा मान लो कम है तो 2 मान लो। तो 3 में से 2 क्या? 1 पॉजिटिव आया। तो जब भी पॉजिटिव आता है तो हमारा राइज कहलाता है। मतलब स्टेशन डी जो है वो देखो सी के मुकाबले क्या है? राइज है, ऊपर है। सिंपल सा फॉर्मूला राइज और फॉल पता करने का, प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग। नेगेटिव आया तो फॉल, पॉजिटिव आया तो राइज। यहाँ पर देखो डी की बात हो रही थी, प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग, पॉजिटिव आ गया मतलब डी जो है वो राइज है, डी जो है वो ऊपर है। तो ये पहला स्टेप हो गया हमारा, राइज और फॉल पता करने का। अब इसी स्टेप से हम लोग जब अगला स्टेप निकालेंगे, इसी के बाद हम लोग अगला स्टेप निकालेंगे तो किसी भी स्टेशन का मुझे आर एल मिल जाएगा। जैसे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में भी 2 स्टेप हैं, इसमें भी 2 स्टेप हैं। इसमें जो दूसरा स्टेप है आर एल ऑफ एनी पॉइंट, आर एल ऑफ एनी पॉइंट। अब हम लोग किसी भी पॉइंट का आर एल निकाल सकते हैं। वो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? आर एल ऑफ प्रीवियस पॉइंट, इसके लिए फॉर्मूला होता है आर एल ऑफ प्रीवियस पॉइंट प्लस राइज ऑब्लिक, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, प्लस राइज माइनस फॉल। करना क्या होता है हम लोग को? ये जो फॉर्मूला है, किसी भी पॉइंट का अगर आर एल निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं? प्रीवियस पॉइंट के आर एल में, आर एल ऑफ प्रीवियस पॉइंट ये लेते हैं। और देखो जिस पॉइंट का आर एल निकालना है अगर वो राइज है तो राइज वाले को ऐड कर देते हैं, अगर वहां पे फॉल है तो फॉल वाले को माइनस कर देते हैं। यहाँ पे मैं और लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं और लिख दे रहा हूँ, और माइनस फॉल। किसी भी पॉइंट का आर एल निकालना है तो पिछले पॉइंट का, देखो आर एल ऑफ एनी पॉइंट, किसी पॉइंट का आर एल निकालना है तो आर एल ऑफ प्रीवियस पॉइंट प्लस राइज माइनस फॉल, प्लस राइज और माइनस फॉल। जैसे मान लो अब इस चीज को मैं समझा रहा हूँ, ये मैं लिखा क्या हूँ, इसका मतलब क्या है?
जैसे देखो, इसको समझाने के लिए मान लो ये हमारा मीन सी लेवल है, ये हमारा मीन सी लेवल है। बेंचमार्क है, मतलब बेंच मार्क का आरएल मुझे पता है। मैं किसी भी एक स्टेप से बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो मैं यहीं से बता दे रहा हूँ, ए से मैं बता दे रहा हूँ। सपोज करो मैं बेंचमार्क मुझे पता था, बेंचमार्क से मैंने ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वगैरह निकाल लिया, ये निकाल लिया। यहाँ तक देखो, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम निकालना नहीं है, सीधे ए पॉइंट से देखो, तब क्लियर हो जाएगा। सीधे ए पॉइंट से देखो। सपोज करो मुझे एक आरएल पता चल गया है, सपोज करो मुझे एक आरएल पता चल गया है, मुझे निकालना है बी का आरएल। मेरे पास कौन सा फॉर्मूला है? एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये नीचे वाला है। इन दोनों की मदद से मुझे क्या करना है? बी का आरएल निकालना है। सब लोग ध्यान देंगे, बी का आरएल निकालना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे जो बी है वो राइज है कि फॉल है। तो राइज और फॉल पता करने का तरीका क्या होता है? प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग। पिछली रीडिंग क्या है हमारी? जो भी है वो कम है। दिस रीडिंग क्या है? जो भी है वो ज्यादा है। तो प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग क्या आएगा? माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब बी क्या है? फॉल है। ये तो हम लोग को मिल जाएगा। हम लोग को क्या मिल जाएगा? बी जो है वो फॉल है यहाँ से। अब बी अगर फॉल है और मुझे बी का आरएल निकालना है, मुझे बी का आरएल निकालना है, तो मैं कहूंगा आरएल ऑफ पॉइंट बी, आरएल ऑफ पॉइंट बी बराबर, देखो अब सेकंड वाला फॉर्मूला सब ध्यान से देखेंगे। आरएल ऑफ पॉइंट बी अगर बोल रहा है तो आरएल ऑफ एनी पॉइंट बराबर क्या होता है? आरएल ऑफ प्रीवियस पॉइंट प्लस राइज माइनस फॉल। देखो जो बी है हमारा क्या है? फॉल है। तो आरएल ऑफ प्रीवियस पॉइंट यानी ए का जो आरएल होगा उसमें से हम लोग क्या करेंगे? माइनस फॉल। जितना है भी बी हमारा फॉल है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। अब ये जैसे मैं सेंटेंस बोला उसको जरा क्लियर कर लो सब लोग, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले देखो, अभी समझ में नहीं आया होगा, मैं दोबारा बताता हूँ तब समझ जाओगे। जैसे मान लो ए का कुछ ना कुछ आरएल होगा, ए का हमारा आरएल जो है मीन सी लेवल से कुछ ना कुछ होगा। मुझे क्या फाइंड करना है? बी का आरएल। मतलब मुझे ये हाइट पता करनी है, मीन सी लेवल से ये बी तक का पॉइंट पता करना है। तो सब लोग खुद देखो यहाँ पे, अगर मैं इस टोटल हाइट में से जरा ये देख लो, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लाइन बिल्कुल पैरेलल है। जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी क्या है? ये भी है। जितनी दूरी ये है उतनी दूरी हमारी ये भी है। अगर मैं इस रीडिंग में से, जैसे मैंने पहले क्या निकाला था? प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग निकाला था, चेक करने के लिए कि राइज है कि फॉल है। प्रीवियस रीडिंग मेरी कौन सी थी? प्रीवियस रीडिंग मेरी ये थी। मुझे बी का आरएल फाइंड करना है, तो बी के लिए दिस रीडिंग क्या होगी? ये होगी। जरा माइनस करो प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग, तो क्या आएगा हमारा? इसमें से ये माइनस करेंगे, इस टोटल में से ये माइनस करेंगे, तो मुझे कौन सा डिफरेंस मिलेगा? इस टोटल में से अगर ये माइनस करें, प्रीवियस रीडिंग में से दिस रीडिंग माइनस करें, तो जो मुझे डिफरेंस मिल रहा है वो डिफरेंस मेरा कौन सा है? ये वाला है। वो डिफरेंस ये वाला है। ठीक है। अब खुद सब लोग देखो, मुझे ए का आरएल पता है, मुझे ए का आरएल पता है। इस ए के आरएल में से अगर मैं ये हाइट माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? अगर मैं इस पूरे ए के आरएल में से, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक में अगर ये माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? बी का आरएल मिल जाएगा। सबको दिख रहा होगा यहाँ पे। इस पूरे हाइट में से अगर ये इतना डिस्टेंस में माइनस कर दूं तो मुझे बी का आरएल मिल जाएगा। और ये इतना डिस्टेंस है क्या? ये इतना डिस्टेंस जो है ये फॉल दिखा रहा है कि बी कितना फॉल है। बी जो है ए से कितना फॉल है वही तो दिखा रहा है। तो जब मैं अगर बी पे फॉल पता कर लूंगा कि बी स्टेशन ए से कितना फॉल है, कितना नीचे है, तो जितना ही फॉल है उतना हम लोग घटा देंगे। ए का आरएल मान लो 100 मीटर है, सपोज करो एकदम इजी वे में देखो, ए का आरएल मान लो 100 मीटर है और मैंने ये पता कर लिया स्टेशन बी जो है वो 5 मीटर नीचे है स्टेशन ए से, तो स्टेशन बी का आरएल कितना होगा? 100 से 5 मीटर नीचे यानी 95 मीटर। तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सभी स्टेशन का राइज और फॉल पता करते हैं कि कितना मीटर नीचे है। बी जो है मान लो 5 मीटर नीचे है ऐसे, तो बी का आरएल कितना हो जाएगा? 100 में से 5 गया 95। ऐसे ये पता करो स्टेशन सी जो है वो बी से कितना नीचे है।
ऐसे ये पता कर लेंगे स्टेशन सी जो है वो बी से कितना नीचे है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहला स्टेप निकालेंगे, राइज है कि फॉल है, पहले ये चेक करेंगे। हम लोग को मिल जाएगा फॉल है। कितना फॉल है, हम लोग रीडिंग में से माइनस कर लेंगे। देखो, जब स्टेशन सी को चेक करना है, स्टेशन सी जो है हमारा नीचे है, कितना नीचे है, इन दोनों रीडिंग में से माइनस कर लो। दिस रीडिंग क्या है हमारा, ये सी के लिए दिस रीडिंग हमारा ये है। प्रीवियस रीडिंग क्या है हमारा, ये है। जब प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग करेंगे हम लोग तो नेगेटिव मिलेगा। देखो, प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग नेगेटिव मिलेगा, और वो वैल्यू होगी कितनी, एक तरह से इसमें से ये पूरा माइनस कर रहे हैं तो नेगेटिव मिल रहा है, और वो वैल्यू कितनी होगी, वो जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस हमारा क्या बताएगा, यही तो बताएगा। वो डिफरेंस हमारा इतना ही होगा, जो भी डिफरेंस होगा, और वो जितना डिफरेंस होगा वो हमारा क्या बता रहा है कि स्टेशन बी से स्टेशन सी जो है वो इतना नीचे है, इतना फॉल है। अब मान लो बी हमारा 95 मीटर आया था, मुझे क्या मिल गया कि बी से सी जो है वो 3 मीटर नीचे है, तो 95 में से मैं 3 घटा दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, 92 मीटर। आर एल ऑफ स्टेशन सी बराबर मैं क्या कह सकता हूँ, आर एल ऑफ प्रीवियस पॉइंट माइनस फॉल। फॉल है तो माइनस कर देंगे, मतलब अगर मुझे बी का आर एल क्या मिला है, अगर मुझे बी का आर एल मिला है 95, और स्टेशन सी जो है 3 मीटर फॉल है, तो -3 कर देंगे। अगर 3 मीटर फॉल है तो ये किसकी बात हो रही है, ये भी सी की बात हो रही है। अगर आर एल ऑफ प्रीवियस पॉइंट 95 है, सी हमारा 3 मीटर फॉल है, तो फॉल है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। डी को समझो, अगर स्टेशन डी की बात किया जाए, देखो अभी तक अगर कुछ क्लियर नहीं है तो उसको स्किप कर दो सब लोग और सीधे डी पे आ जाओ, सीधे डी पे आ जाओ, आप समझ जाओगे। मान लो मुझे सी का आर एल मिल चुका है, मान लो मुझे सी का आर एल जो है वो मिल चुका है। अब देखो, डी कुछ ना कुछ ऊंचाई पे है, डी जो है वो कुछ ना कुछ ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है अगर ये पता चल जाए हम लोग को, तो सी के आर एल में हम लोग ऐड कर देंगे। मान लो सी का आर एल अभी तक मेरा आया है, एग्जाम्पल के लिए 92 मीटर, 92 मीटर आया है सपोज करो। अगर हम मुझे ये पता चल जाए, अगर मुझे ये पता चल जाए कि स्टेशन डी जो है वो 2 मीटर की ऊंचाई पे है, स्टेशन डी 2 मीटर की ऊंचाई पे है, तो मैं कह सकता हूँ ना स्टेशन डी का आरएल 94 मीटर है। तो कैसे पता चलेगा कि डी कितने मीटर की ऊंचाई पे है, सबसे पहले चेक करेंगे डी हमारा राइज है कि फॉल है। हालांकि फिगर में क्या दिख रहा है, डी हमारा राइज है। फॉर्मूले से भी एक बार निकाल लो, फॉर्मूले से जब निकालेंगे हम लोग, उसको ध्यान से देखना तो सब क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूले से जब देखो डी हमारा राइज है कि फॉल है, तो डी को जब चेक करना है कि डी हमारा राइज है कि फॉल है, तो डी के लिए प्रीवियस रीडिंग क्या है, डी के पहले की रीडिंग ये सी वाली रीडिंग, ये हमारी प्रीवियस रीडिंग है। और दिस रीडिंग क्या है, डी के लिए दिस रीडिंग हमारा यही है। प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग, प्रीवियस रीडिंग में से दिस रीडिंग माइनस करेंगे तो कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस पूरे में से ये माइनस होगा तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जितना भी आएगा वो वैल्यू होगी कितनी, इस पूरे में से ये माइनस कर देंगे तो मुझे कुछ इतना मिलेगा, कुछ इतनी वैल्यू मिलेगी। जब इस पूरे में से ये माइनस कर देंगे तो कुछ इतनी वैल्यू मुझे मिलेगी। और ये जो भी वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। ये जो वैल्यू है वो मुझे क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। ये जितनी भी वैल्यू आई है ये मुझे पॉजिटिव मिल रहा है। तो अगर मुझे डी का आर एल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सी के आर एल में ये ऐड कर दूंगा, ये राइज को ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डी का आर एल मिल जाएगा। तो ये राइज है तो फॉर्मूले में क्या इस्तेमाल होगा, आर एल ऑफ प्रीवियस पॉइंट प्लस राइज। ठीक है, अब हमारा प्लस राइज इस्तेमाल होगा। वही अगर फॉल होता तो आर एल ऑफ प्रीवियस पॉइंट माइनस फॉल यूज करते हैं हम लोग। तो ये मेरे ख्याल से बताओ, सबको समझ में आ गए, किसी को डाउट? नो सर। अब इसको क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन जो है लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन करवाए थे वही क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है। ये मेथड जो है उससे भी इजी है, अगर इसको सब लोग देख लेंगे।
तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड लगाना छोड़ देंगे सब लोग, क्योंकि ये उससे भी इजी है। इसमें क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। सब कुछ शुरुआत में वैसे ही रहता है। स्टार्टिंग में हमारा स्टेशन रहेगा, उसके बाद से बैक साइड रीडिंग, फिर इंटरमीडिएट साइड रीडिंग, फिर फोर साइड रीडिंग। इस तरफ हमारा रहेगा राइज एंड फॉल मेथड, राइज एंड फॉल मेथड। एक जगह हम लोग लिखेंगे पहले राइज, यहाँ लिखेंगे फॉल, यहाँ पर RL। तो मन करेगा तो एक रिमार्क वाला भी यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं, वहाँ बेंच मार्क, चेंज पॉइंट, ये सब लिख सकते हैं। तो इतना इसमें बनाया जाता है। फिर बाकी सब कुछ वैसा ही होता है। इधर बेंचमार्क रहेगा, फिर स्टेशन ए, फिर नीचे स्टेशन बी, फिर सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जी, एच, आई, जे। जो पुराना वाला क्वेश्चन था, मैं वही क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा दे रहा हूँ इस मेथड से। तो मैं क्वेश्चन लिखवाने में टाइम यस वेस्ट सर। नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वो रीडिंग में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि क्वेश्चन बताने पे टाइम वेस्ट ना हो। वो रीडिंग क्या थी हमारी, ठीक। 2.0 थी। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लगवाया था, इसी को मैं यहाँ पे सॉल्व करा दे रहा हूँ। 2.0, फिर इंटरमीडिएट साइड रीडिंग थी हमारी 2.6, 2.6, इसके बाद 3.2, 2.2, 3.9। अच्छा सर, एग्जाम में दिया रहता है कि इस मेथड से कीजिए, कि दे दिया रहता है कि किसी एक मेथड से कीजिए? देखो एग्जाम में जरूरी नहीं है कि मतलब मेथड का नाम बोले। अगर मेथड का नाम नहीं बोला है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मन करे वो लगा दो। लेकिन अगर मेथड का नाम बोल दिया है तब तो उसी से लगाना पड़ेगा। उसी से लगाना है। 0.8, 1.4, 3.0। ये सब भरने सबको आ गया होगा मेरे ख्याल से, इसमें तो किसी की कोई दिक्कत नहीं होगा। मैन 3.0, 1.2, 3.0, 1.2, 2.4, 0.8, 3.4, 0.8। इतना हो गया। अब इसके बाद से हम लोग राइज एंड फॉल मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले काम है, इसमें पेंसिल से मार्क करना बहुत जरूरी है। जो मैंने बताया था, बैक साइड से लेके फोर साइड तक को पेंसिल से मार्क करना इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें इसका जरूरत पड़ेगा हर जगह। बैक साइड से लेके फोर साइड तक मार्क कर लो, फिर बैक साइड से फोर साइड तक सारे रीडिंग्स को मार्क कर लो, फिर बैक साइड से फोर साइड, बैक साइड से फोर साइड, और बैक साइड से फोर साइड। सबसे पहले चेक करते हैं कि स्टेशन हमारा राइज है कि फॉल है। सबसे पहला काम तो ये चेक करते हैं कि राइज है कि फॉल है। तो देखो, सबसे पहला डाटा तो हम लोग को दिया रहेगा क्वेश्चन में, बेंचमार्क RL हम लोग को दिया रहेगा, तो उसको तो पहले फिल कर दो। बेंचमार्क का जो RL है, मान लो एग्जांपल के लिए 100 मीटर दिया हुआ है बेंचमार्क RL। अब उसके बाद से बस यही चेक करना है कि सब हमारा राइज है आगे कि फॉल है। देखो बेंचमार्क जो दिया है। अब स्टेशन ए को देखो, तो हमेशा क्या राइज और फॉल पता करने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, राइज और फॉल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, राइज या फिर फॉल बराबर प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग। नेगेटिव आया तो फॉल, पॉजिटिव आया तो राइज।
अब देखो यहाँ पर प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग। सबसे पहले वाले को छोड़ दो, पहला वाला चाहे हमारा राइज हो चाहे फॉल हो, उसको तो अभी छोड़ दो पहला वाला, क्योंकि उस पर तो हमें रीडिंग पता ही है, ए का तो बेंचमार्क का तो पता नहीं करना है। ए को देखो, सबसे पहले देखो दिस रीडिंग क्या है हमारी, ए पे 2.6 है, और प्रीवियस रीडिंग पता करना है, तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है उस लाइन को पकड़ के पीछे आ जाओ। तो प्रीवियस रीडिंग क्या है हमारा 2.0 है, तो प्रीवियस रीडिंग 2.0, दिस रीडिंग 2.6, माइनस करो प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग, कितना आ रहा है -0.6 आ रहा है। -0.6 आ रहा है मतलब ये क्या है, फॉल है। कहाँ भरेंगे हम लोग, फॉल में भरेंगे, और फिर जब फॉल में भरेंगे तब यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं कहाँ भर रहा हूँ, इसको फॉल में भर रहा हूँ। तो जब फॉल में भर रहा हूँ तो माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 0.6, ठीक है। प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग, नेगेटिव आया है मतलब फॉल है, भरेंगे कहाँ पे, फॉल में भरेंगे, लेकिन जब फॉल में भरना है तो माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अब बी को देखो, बी पे देखेंगे तो दिस रीडिंग क्या है, जो भी दिख रहा है क्या है, दिस रीडिंग 3.2 है। प्रीवियस रीडिंग क्या है, लाइन पकड़ के पीछे जाओ, 2.6, प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग कितना आ रहा है, -0.6, माइनस आ रहा है तो कहाँ भरेंगे, फॉल में भरेंगे, कितना 0.6, माइनस साइन नहीं लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि मैं फॉल में भर रहा हूँ। अब सी की बात करते हैं, तो सी पे देखो दिस रीडिंग क्या है, दिस रीडिंग हमारी 3.9 है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि बैक साइड रीडिंग कभी भी दिस रीडिंग नहीं हो सकती है, हमेशा इंटरमीडिएट साइड या फिर फोर साइड रीडिंग को ही हम लोग दिस रीडिंग बोलेंगे, बैक साइड को दिस रीडिंग कभी नहीं बोलेंगे। कंफ्यूजन यहीं पे लोग हो जाता है, तो बैक साइड को कभी भी दिस रीडिंग नहीं बोलेंगे, बाकी इसमें कोई डाउट होगा ही नहीं। सी पे हमारा कौन सा रीडिंग है, बैक साइड को तो दिस रीडिंग बोलेंगे नहीं, किसको बोलेंगे, 3.9 को बोलेंगे दिस रीडिंग। प्रीवियस रीडिंग की बात करेंगे, ये लाइन पकड़ के पीछे आओ, 3.2 प्रीवियस रीडिंग, तो प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग कितना आ रहा है, -0.7 आ रहा है, माइनस में आ रहा है तो फॉल में भरेंगे 0.7। अब देखो डी को देखो, डी हमारा राइज है कि फॉल है, तो डी पे दिस रीडिंग क्या है 1.4, प्रीवियस रीडिंग क्या है, लाइन पकड़ के पीछे आओ 0.8, तो प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग 0.8 माइनस 1.4 कितना आएगा, ये हमारा -0.6, तो इसको फॉल में भरेंगे 0.6। अब मुझे ये बताओ बाकी लोग, ई पे दिस रीडिंग क्या है, 2.0, हाँ, और प्रीवियस रीडिंग 1.4, 1.4 माइनस 2.0 कितना आ जाएगा, 0.6, माइनस में आएगा, -0.6, तो इसको फॉल में भर देंगे 0.6। ऐसे ही एफ पे दिस रीडिंग क्या है, 2.8, प्रीवियस रीडिंग 2.2 नहीं 2.11, 2.0। हाँ। अब ये बताओ मुझे कि आई पे दिस रीडिंग क्या है, 2.4, आई पे दिस रीडिंग, कभी भी बैक साइड रीडिंग को दिस रीडिंग नहीं बोलते हैं। 0.8 तब आई के सामने देखो, आई के सामने कौन सी रीडिंग लिखी है, 1.2 है, और प्रीवियस रीडिंग क्या है, 0.9। देखो जब भी दिस रीडिंग बोले तो उसके सामने जो भी रीडिंग है बैक साइड वाला छोड़ के, जैसे आई है, आई के सामने कौन सी रीडिंग है, बैक साइड वाला छोड़ के, इसको छोड़ के क्या है 1.2 है, ये हमारा दिस रीडिंग है। और पूछ रहा है प्रीवियस रीडिंग, पहले